अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन पकोड़ा। इसको आप बोन्स के साथ भी बना सकते हैं, इसको आप बोनलेस भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मेरे पास ये लेग पीस थे और साथ में थोड़ा सा चिकन था। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये है तकरीबन मेरे पास जो है वो 1 किलो के आसपास जो था वो चिकन था। इसको मैंने पहले अच्छे से सिरका और नमक डाल के, पानी डाल के, खुले पानी में अच्छी तरीके से इसको धो लिया था, ताकि इसका जो सारा ब्लड और गंदा सा जो ऊपर लगा होता है ना, सारी चीज़ें वो उतर जाती हैं, जो चर्बी की लेयर और वो सारा कुछ होता है ना, वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो इसको आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे भिगो देना। उसके बाद आपने पानी के साथ इसको धो लेना और ऐसे डीप कट्स लगा लेने हैं। तो जो मसाले यूज़ होंगे, चले आए उसकी तरफ चलते हैं। ये है ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, आधी टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, ये 1 टेबल स्पून ही जो है वो पिसा हुआ सूखा धनिया था, और ये थी 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून गरम मसाला। नमक आपने अपनी चॉइस के मुताबिक डालना है, मतलब जितना आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से, चिकन के हिसाब से भी डालें। और काली मिर्च है, ज्वाइन है, चाट मसाला है, कुटी हुई लाल मिर्च और ज़रदा रंग। ये सारा कुछ आपने जो है वो ज़रदा रंग सिर्फ थोड़ा सा डालना, बाकी 1 टेबल स्पून था। और ये डाला है मैंने 2 टेबल स्पून डाला है अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। और ये 2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसके अंदर सोया सॉस। 2 टेबल स्पून ही डालेंगे हम इसके अंदर सिरका। आप चाहें तो सिरका यूज़ कर लें, आप चाहें तो इसके अंदर लेमन यूज़ कर लें। तो ये डाले वो 2 टेबल स्पून मैंने सिरका डाला है, और 2 ही टेबल स्पून हम डालेंगे इसके अंदर चिल्ली सॉस। ये थोड़ी सी ज़्यादा डल गई थी मेरे से आपने 2 टेबल स्पून भर के ही डालने हैं। और ये फिर अब तमाम तर वो मसाले जो थे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं, और इसको अच्छे तरीके से मसल के मिक्स कर लेना है। तो ताकि हाथों से मिक्स कीजिएगा, ताकि अच्छे तरीके से अंदर चला जाए। ये सारे डीप कट्स के अंदर इसका मसाला चला गया है। उसके बाद ये मैंने डाला है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब था दही, वो आपने इसके अंदर डाला। ज़्यादा दही नहीं डालना आपने। अब ये देखें, ये सारा मसाला जो है वो इसके अंदर तक चला गया है। चले, जब तक मैं आपको ये मसाला दिखा रही हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने अपने प्यारों के साथ ये सारी वीडियोस शेयर करें। अच्छा जी, अब इसको जो है वो हमने तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है, ताकि इसका सारा मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाए। उसके बाद हमने डाला है जी इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है हमने 4 टेबल स्पून, और 4 टेबल स्पून ही हमने भर के जो है वो बेसन के डाल देने हैं। ठीक है, फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर तो आपके चिकन ने मसाला मतलब पानी थोड़ा छोड़ दिया है, मसाला थोड़ा नरम हो गया है, तो वेल एंड गुड, ये सारा जो है वो मिक्स हो जाएगा इसी के अंदर ही। अगर इसने नहीं छोड़ा तो आपने फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आपने इस तरह की जो है वो बैटर बना लेना, इस तरह का, ताकि बस ऊपर चिपक जाए। ज़्यादा मतलब ज़्यादा सारा लिक्विडी ना हो कि उतर भी जाए, और ज़्यादा थिक भी ना हो कि हाथ बहुत ज़्यादा इसकी मोटी मोटी लेयर हो। ये देखें, लाइट सी लेयर है ऊपर, आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हमने डालने हैं थोड़े से तिल। आपने तिल बीच में मिक्स नहीं करने, क्योंकि वो फिर अंदर मसाले में मिक्स हो जाएंगे। जैसे जैसे आपने एक बोटी को फ्राई करना है, वैसे थोड़े थोड़े से ऊपर डालने हैं। आपकी चॉइस है, आप डालना चाहें डालें, अगर नहीं डालना चाहें तो नो प्रॉब्लम। तो ये देखें जी, अब मैंने घी को गर्म कर लिया था, तो उसके अंदर मैंने ये अपने डाले हैं लेग पीस, क्योंकि मेरे पास 4 लेग पीस थे, और साथ में जो था वो थोड़ा बोनलेस चिकन था, और थोड़ा दूसरा था हड्डी वाला, मतलब बोन्स वाला। तो उसके साथ जो है ये मैंने पहले लेग पीस फ्राई किए। इसको मैक्सिमम जो है ना वो 5 से 8 मिनट एक साइड पे और 5 से 8 मिनट एक साइड पे लगेंगे, क्योंकि ये बड़े साइज़ के थोड़े लेग पीस थे। अगर आपके पास थोड़ा मतलब छोटे साइज़ का हो तो आपने उस हिसाब से इसको फ्राई करना है। तो ये देखें, अब मैंने इसकी थोड़ी साइड चेंज कर दी है। ये देखें, एक साइड से वो रेड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हल्के हाथों से आपने इसकी जो है ना वो साइड चेंज करनी है, ताकि ऊपर वाली साइड की कोटिंग जो है वो हमारी उतर ना जाए। तो ये लीजिए, हमारे रहे अब चिकन पकौड़ा तैयार। साथ में मैंने फ्राइज़ बना ली, चिप्स बना ली। बच्चों को ये बहुत पसंद होती है, गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे बहुत तंग करते हैं कि जी हमें ये खिलाएं, हमें ये खिलाएं। तो आप ये रेसिपी घर में ट्राई कर सकते हैं। आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो।